प्रोफेसर संगीत रागी, आशीष शरीफ का यह मानना है कि उनकी मंशा पर वो सवाल नहीं उठा रहे जो पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। वो कह रहे कानून व्यवस्था फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो फेल है, वरना हरदोई में, कानपुर में सिर्फ तन से जुदा के नारे आखिर कैसे लग रहे हैं? अनुराग जी, ये भारत में ही समस्या थोड़े है मुस्लिम समस्या। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमान है और वहाँ पर अशांति और इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। मुस्लिम समाज, मुस्लिम इस्लाम जो है वो शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज पूरा का पूरा अशांत समाज है, पूरी दुनिया में अशांत समाज है। इसलिए गांधी को भी कहने पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज़ ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज़ ए कावर्ड। ये मेरी भाषा नहीं है, ये गांधी जी की भाषा है। दूसरा बात, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये देश हिंदुओं का देश है जिसमें मुसलमान भी रहते हैं। मुसलमानों के लिए अलग देश उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी पहचान के आधार पर मिल चुका है। इसलिए इस देश में, बचे हुए देश में हिंदुओं की सभ्यता, संस्कृति, उसकी प्रायोरिटी देना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये देश की संस्कृति और इसकी परंपरा, इसकी सभ्यता बची नहीं रह गई, ये इस्लामिस्ट नष्ट कर देंगे। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम समाज है, दुनिया में कहीं भी ये संवाद की भाषा से आप इस्लामिक समाज की कट्टरता को आप निपट नहीं सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है। इस्लामिक कट्टरता को यदि आप पुचकार करके यदि आप चाहते हैं, संवाद की भाषा से यदि आप चाहते हैं कि इससे निपट लें, उनको भैया और बाबू कह करके मना करके अपने टेबल पर यदि आप समझाना चाहते हैं, तो ये आप माफ़ कीजिएगा, या तो आप इस्लाम की संस्कृति को नहीं जानते हैं, या इस्लामिक इतिहास को नहीं जानते हैं, या उस समाज के पूरे चरित्र को नहीं जानते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ ये समाज है, जहाँ जहाँ भी उसकी मेजॉरिटी है, वो सारे इलाके अशांत हैं। ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ और पूरी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये समाज जहाँ जाता है, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना इसके जिहादी मानसिकता और जिहादी विचारधारा का आवश्यक हिस्सा है। अब आप कैसे लड़ते हैं? एक मेरा तो अपना मानना है, शठम शाठ्यम समाचरित। मुझे याद है बाबरी मस्जिद का जमाना था, आंदोलन चल रहा था। सैयद साहबुद्दीन ने कहा कि वो लॉन्ग मार्च निकालेंगे। तब अशोक सिंघल जी ने, परम पूजनीय अशोक सिंघल जी ने तब कहा था, यदि साहबुद्दीन लॉन्ग मार्च निकालेंगे तो हिंदू समाज ऐसी प्रतिक्रिया देगा कि वो भूल जाएंगे लॉन्ग मार्च। और सैयद साहबुद्दीन का जो लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च निकालने का काम था वो खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि यदि आप उनसे पुचकार करके बात करेंगे, आज क्या नतीजा है? इस देश में किसी ने सोचा था क्या कि हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक के या पूजा, गणेश विसर्जन हो, चाहे दुर्गा पूजा के, चाहे रामनवमी का जुलूस है, हर जगह है। मुसलमानों के पर्व पर तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं घटती हैं। ताजिया जब निकलते हैं, दाहा निकलता है, तो उस समय तो हिंदू समाज नहीं करता है, और हिंदू बहुल इलाके से निकलता है। यदि इस देश का हिंदू भी कहना शुरू कर दे कि ये देश बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, तुम्हें गली और मोहल्ले से ताजिए नहीं निकलने देंगे, तब क्या होगा इस देश में? जब वो कहते हैं कि आप ये गली मोहल्ले जो हैं हमारे मुस्लिम मोहल्ले हैं, इससे भजन होता हुआ नहीं जाएगा, इससे कीर्तन होता हुआ नहीं जाएगा, इससे जुलूस निकाल नहीं सकते हैं, इसमें तुम नारे ही संगीत रागी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। तो हम मस्जिदों से बम फोड़ देंगे, हम मस्जिदों से पत्थर मोड़ देंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। ये तब तक हिंदू समाज प्रतिक्रिया करना नहीं जानेगा। 10 सेकंड हिंदू समाज को ऐसे सठों से सामने प्रतिक्रिया करना आवश्यक है। मतलब आपका भी भरोसा कानून व्यवस्था पर नहीं, आप भी ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज प्रतिक्रिया दे इस पर, हिंदू समाज रिवोल्ट करे इस पर। देखिए, मैं कहता हूं हिंदू समाज को प्रतिक्रिया करना आवश्यक होगा, क्योंकि ये समाज जब तक खड़ा नहीं होगा, ये समाज जब तक उठ करके इसके खिलाफ आंदोलित नहीं होगा, ये समाज, ठीक है, मैं आ रहा हूं विवेक जी, आप ही के पास आ रहा हूं, नहीं आएगा, ये समाज जब तक आकर के इसका विरोध नहीं करेगा, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। ठीक है, विवेक जी बोलिए, अब अपनी बात रखिए।
भाई ऐसा है, अगर यहाँ पे दंगा फैलाने के लिए प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो हम उसका पार्ट नहीं है। ये इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी धर्म एक समान है, सबके वोटिंग राउट से ये बहुजन। आपने ये कैसे मान लिया प्रतिक्रिया का मतलब पत्थर का जवाब पत्थर है? और ये वो सबको मालूम है क्या हो रहा है, मुसलमान जहाँ रहते हैं कैसे होते हैं, इस्लाम में क्या लिखा है, जिस देश में गए तो क्या हुआ। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है भाई? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जिम्मेदार एंकर हैं, ये जिम्मेदार चैनल है। नहीं, मैं जिम्मेदार एंकर हूँ, आप भी जिम्मेदार गेस्ट हैं सर। कानपुर में शिया सुन्नी विवाद में ये नारे लगे हैं सिर तन से जुदा के, वहां तो हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में मांड्या में जो हुआ, मस्जिद पर पत्थर रखे गए थे, पत्थर फेंके गए हैं गणेश विसर्जन प्रतिमा पर। अब बताइए इसमें। बिल्कुल, आप सुन लीजिए। तो अगर मान लीजिए 10 मुसलमानों ने कुछ गलत किया तो आप खड़े होकर के जी न्यूज पे पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, कहेंगे जाहिल लोग होते हैं, पृथ्वी पे जहां रहते हैं जाहिलियत होती है, बहुसंख्यक एक हो जाए, प्रतिक्रिया शुरू हो। क्या ये कहना चाहिए हमको? मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल। अरे भाई, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तो आपत्ति जताई, मैंने तो संगीत रागी ने जैसे प्रतिक्रिया की बात की, मैंने उनसे आपत्ति जताई। भरोसा कानून व्यवस्था में होना चाहिए। उनको पहले ही रोकना चाहिए था भाई। जब आप एक समुदाय विशेष जो कि भारत के नागरिक हैं, आप उनके धर्म को उठा करके जलालत शुरू कर देते हो तो गलत है। ये गलत है ना, ये गलत चीजें हैं। नहीं, अगर 10 मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं फिर वो भी गलत है ना सर? राम चल रहा है, वो गलत है या नहीं है? उसको गलत मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत है भाई साहब। मेरे कंट्री, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दोनों गलत हैं। जो कहता है सर दिन से जुदा करेंगे और पुलिस और जुडिशरी में विश्वास नहीं रखता, हम उसको गलत मानते हैं। लेकिन जो खड़े होकर के नारे लगाता है जब मुल्ले काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे, वो भी गलत है। ये कहां से देखा आपने? ये कब की बात कर रहे हैं आप? वो भी गलत है। हाँ बिल्कुल की बात कर रहा हूँ। इसी मुल्क में हुआ है साहब, हरिद्वार में भी एक धर्म सांसद हुई थी, आपको भी उसका संज्ञान है। यहाँ भी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। तो हमें एक दूसरे को, दोनों कम्युनिटीज को टॉलरेट करके चलना पड़ेगा, तभी यह मुल्क आगे बढ़ पाएगा। अगर एक दूसरे पे तीखा टिप्पणी में ही आप, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं। मैं कह रहा हूं हिंदू महासभा के रोल को पार्टीशन में आप पता करिए, और आज भी ये वही कर रहे हैं। आप जो है शांति फैलाना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे आकर के एक दूसरे को जलील करना। एक औसत मुसलमान परिवार शांति से रहना चाहता है, उसके बच्चे, कौन रोक रहा है? किसको आपत्ति है? महंगाई है, खाने की कमी है, उसके लिए वो अब देखिए, आप भी पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय शांति से रहना चाहता है, उसे शांति से नहीं रहने दे रहे। क्या सभी मुसलमानों की ऐसी स्थिति है क्या? बिल्कुल। हाँ, मैं नौमानी साहब से पूछ लेता हूँ। नौमानी साहब, क्या आपको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है? एक मिनट मैं अभी पूछवा देता हूँ। नौमानी साहब, भाजपा शासित राज्यों में अनुराग 10 सेकंड मैं आ रहा हूँ संगीत जी, आ रहा हूँ के विरुद्ध जो है अनुराग 10 सेकंड बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक मिनट संगीत रागी बोलिए। हाँ बोलिए। 10 देखिए, जब मैं प्रतिक्रिया की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंसक प्रतिक्रिया। सड़क पर भी विरोध करके चक्का जाम, ये तो ऐसे ही देते हैं ना जी, करके हिंदू समाज इसका प्रतिरोध कर सकता है। जब तक हिंदू समाज सड़कों पर, कम्युनिस्टों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी हमेशा। विनोद जी आ रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पे? सरकार है भाई साहब, कोर्ट है, पुलिस है। नहीं, वो क्यों करेगा? हमारे पास सरकार है, पुलिस में जाइए, कंप्लेंट लिखवाइए, जुडिशरी है, जज है, वकील है। बंगाल में तुम लोग हत्या करते थे, लोग आदमियों का खून पीते थे। हमने कभी कोई हत्या नहीं करी। हम कम्युनिस्ट हैं और हम ये माइनॉरिटीज का उत्पीड़न, कम्युनिस्ट से पहले देशभक्त है ना भैया विवेक जी, कम्युनिस्ट से पहले देशभक्त है। ये हनुमान जी की पताका के ऊपर इस्लामिक झंडा फहराया गया, तब आपने सवाल नहीं पूछा कि ये किस मंशा के साथ किया गया? देखिए स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये बिल्कुल बलरामपुर का वीडियो है। गलत है, बिल्कुल गलत है। मेजॉरिटी मुसलमान इसके खिलाफ है। सुन लीजिए, मैं भी इसके खिलाफ हूं और मेजॉरिटी मुसलमान नहीं चाहता कि हिंदुओं के किसी भी प्रतीक के साथ खराब किया जाए। कोई मुसलमान नहीं चाहता है। नहीं, आप क्या मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? ये बीजेपी चाहती है ऐसा हो। ठेकेदार है क्या? बीजेपी चाहती है ऐसा? क्या सबूत है आपके पास भाई? मैं कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैंने सबसे पहले उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है, आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे? क्योंकि इससे इनको इलेक्शन का बेनिफिट होता है। हिंदुओं को डरा सकते हैं, जैसे संगीत रागी डरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, वो मुसलमान आएगा,
बटोगे तो कटोगे, काट दिए जाओगे, मार दिए डरा जाओगे, नहीं रहे हैं, डेमोग्राफी हम चेंज हो देश रही के है। सामने ये सच्चाई सब रख बकवास रहे की हैं। बातें करके क्या नहीं हो रही देश डेमोग्राफी जो चेंज? क्या है, यदि नहीं इस डेमोग्राफी बांग्लादेश जहां जहां बताई जा रही, जहां जहां इस्लामिक डेमोग्राफी प्रवृत्ति से चेंज की बात आपने कही जा रही, क्या वहां नहीं हो रही निपटने के लिए डेमोग्राफी ताकत चेंज? नहीं प्रयोग किया है, यदि आप इस्लामिक प्रवृत्ति से निपटने के लिए संगठित नहीं हुए तो ये देश की संस्कृति ठीक है। Zee News.